तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे दुश्मन हैं। जो भी कुछ तुम अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाए हो सकता है उस सब की वजह आपके खुद के पेरेंट्स ही हो। आप सभी के अंदर जो फियर है, जो शर्म है, वो सब कहाँ से आई? वो सब आपके पेरेंट्स की वजह से ही है। आपको बार बार बस एक ही चीज सिखाई गई कि ये मत करो, वो मत करो, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, है ना सही बात? तो बस समझते हैं कि ये बात कितने हद तक सही है। इंडियन पेरेंट्स की अगर मैं तारीफ करना स्टार्ट करूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन इंडियन पेरेंट्स की तारीफ खत्म नहीं होगी। इन्हीं इंडियन पेरेंट्स ने हमें काफी कुछ दिया है, फिर चाहे वो संस्कार देना हो, फैमिली वैल्यू सिखाना हो, या फिर कल्चर और रिलीजन की इंपॉर्टेंस बताना हो। लेकिन इस वीडियो में तो हम ये सब बातें नहीं करने वाले। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पेरेंट ही आपके कैसे दुश्मन बने हुए हैं। हो सकता है आप जो इतने इंट्रोवर्ट हैं, हर चीज से डरते हैं, हर चीज को लेकर झिझक रखते हैं, उस सबके पीछे आपके पेरेंट्स का ही हाथ हो सकता है कि इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें आपको कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन वीडियो के एंड तक आते आते आप भी कन्विंस हो ही जाएंगे कि जो भी कुछ मैं कह रहा हूं वो काफी हद तक सच है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, हो सकता है आपकी भी आंखें खुल जाएं। सबसे पहले तो बेसिक एवरेज इंडियन पेरेंटिंग को समझते हैं कि ऐसी क्या कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो हर इंडियन हाउस होल्ड में पेरेंट्स द्वारा फॉलो करी जाती हैं। सबसे पहले तो हर इंडियन पेरेंट का पूरा फोकस एकेडमिक पढ़ाई पर ही होता है। उन्हें बस मतलब होता है बच्चे के मार्क्स से। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं कि उनका बच्चा जो स्कूल में सीख रहा है उससे उनके बच्चे की ओवरऑल लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा भी या नहीं। उन्हें बस मतलब है कि हमारा बच्चा बस अच्छे मार्क्स लाए, फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए और एक अच्छी नौकरी ले ले। जब भी कोई बच्चा बस किताबों में घुसा रहता है और पढ़ते पढ़ते उसके चश्मा लग जाता है तो उसके पेरेंट्स बहुत ही प्राउड फील करते हैं अपने बच्चे पे कि हमारा बेटा देखो कितना होनहार है, पूरे दिन पढ़ाई करता रहता है, खेलने भी नहीं जाता, उसके तो बहुत दोस्त भी नहीं है। ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है दोस्तों कि अगर आपके बच्चे के दोस्त नहीं है तो आपको उसे दोस्त बनाने के लिए मजबूर करना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत बाहर भेजना चाहिए। किसी भी बच्चे की कोई भी हॉबी हो, यही पेरेंट उसकी हॉबीज को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। फिर चाहे वो मिट्टी के खिलौने बनाना हो, दोस्तों से बात करना हो, डांस करना हो, गाना गाना हो, ड्राइंग करना हो, पेंटिंग बनाना हो या फिर पोएट्री लिखना हो। इंडियन पेरेंट्स के हिसाब से ये सब तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। उनके हिसाब से बस एकेडमिक एजुकेशन ही है जो उनके बच्चों के भविष्य को बना सकती है। इस चक्कर में एक एवरेज इंडियन किड दुनिया के और बच्चों से काफी पीछे रह जाता है। उसकी सोशल स्किल डेवलप नहीं हो पाती, उसकी हॉबीज, उसकी अदर स्किल्स नहीं डेवलप हो पाती, उसके ज्यादा दोस्त नहीं बन पाते, सोशल सर्कल भी नहीं बन पाता और वो बस एक भोंदू पढ़ने लिखने वाला बच्चा बन के रह जाता है। ना तो बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाई जाती है, ना ही फिटनेस की इंपॉर्टेंस, ना ही उसे किसी भी अन्य तरह का एक्सपोजर दिया जाता है। अगर कोई बच्चा ज्यादा क्यूरियस होता है तो उसके दिन की शुरुआत नाश्ते में चप्पल खा के होती है। बच्चे से अगर गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है तो बस उसे पता है कि उसका इल्जाम क्या होगा, दे चप्पल दे ला, दे चप्पल दे ला। सॉरी। इसके अलावा उसे समझाने का तो कोई चांस ही नहीं है। और इससे होता यह है कि बच्चे अपनी ही दुनिया में रहने लगते हैं और वह कुछ भी अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं और वो अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं और एक इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। फिर बुढ़ापे में इन्हीं पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरा बच्चा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि क्या हमने अपने बच्चे के साथ वह इमोशनल कनेक्शन डेवलप किया कि जो बच्चा आज हमसे बुढ़ापे में हमारे साथ वक्त बिताए। बच्चा ज्यादातर अपना वक्त दोस्तों के साथ बिताना प्रेफर करता है, ना कि अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स उसका दोस्त कभी बनना ही नहीं चाहते, उसे बस कंट्रोल करना चाहते हैं। इंडियन पेरेंट्स बच्चों के माता पिता बाद में, कंट्रोलर पहले हैं। बच्चों की लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना इतना भी सही नहीं है। कभी कभी बच्चों को भी अपने मन की करने देना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें गाइड करना चाहिए जो बच्चा करना चाहता है उस फील्ड में। हो सकता है जो माता पिता नहीं अचीव कर पाए उसमें बच्चा खिलाड़ी निकले। पेरेंट्स को भी यह बात अच्छे से समझना चाहिए कि जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग उन्हें मिली हो सकता है वह उनके बच्चे के लिए सही ना हो। इस जमाने के हिसाब से वह पेरेंटिंग काम ना करे। समय के साथ बदलना ही प्रकृति का नियम है। और एक बात आपको हर इंडियन पेरेंट्स में कॉमन मिलेगी, वो है अपने बच्चे को शर्मा जी के बच्चों से कंपेयर करना। इंडियन पेरेंट्स ये बात समझने को राजी ही नहीं है कि हो सकता है उनका बच्चा शर्मा जी के बच्चे से कई गुना बड़ा आदमी बने। हो सकता है शर्मा जी का बच्चा बस मार्क्स के चक्कर में फंस जाए और आपका बच्चा एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बन जाए। लेकिन बस पेरेंट्स को तो पड़ी है कि मेरा बच्चा पूरी क्लास में टॉप करे और सबको पीछे पछाड़ दे मार्क्स में। मुझे लगता है पूरी दुनिया में केवल इंडियन पेरेंट्स ही होंगे जिनके हिसाब से केवल गवर्नमेंट जॉब ही एकमात्र रास्ता है सक्सेस का। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो इन पेरेंट्स को बस एक दो प्रोफेशन ही पता है, या तो बाप का गल्ला या फिर आईटी जॉब। अरे भाई, इनके अलावा भी बहुत सारी जॉब हैं इस दुनिया में, बहुत सारी जॉब हैं इंडिया में। और जॉब ही क्यों, अगर आपका बच्चा किसी एक स्किल में महारत हासिल कर लेता है तो घर बैठे बैठे भी पैसे कमा सकता है, अपनी मन की जिंदगी जी के भी पैसे कमा सकता है। एक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब ही नहीं बची इस दुनिया में। लड़का वहां शायरियां लिख रहा है, इंस्टाग्राम पे कॉमेडी रील बना रहा है और उसके पेरेंट्स को ये सब टैलेंट ही नहीं लगता है। कुछ हो ना हो, इससे बच्चों के भविष्य पर उल्टा
का असर जरूर पड़ सकता है। मान लो किसी बच्चे की अच्छी नौकरी नहीं लगी और उसके पास कोई स्किल भी नहीं है, तो बच्चा करे तो करे क्या? पढ़ा लिखा आदमी अब ठेला भी नहीं लगा सकता और ना ही उसके पास कोई स्पेशल स्किल्स है, तो वह बस घर का ना घाट का होकर रह जाता है। हम सब जानते हैं कि देश में बेरोजगारी की समस्या कितनी बड़ी है। हर किसी को ना तो प्राइवेट अच्छी जॉब मिल रही है, ना ही छोटी से छोटी गवर्नमेंट जॉब। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों की दुनिया बस अपने ही चश्मे से देखना चाहते हैं। जो सपने वो खुद नहीं पूरे कर पाए, उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा हमारे लिए पूरे करेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि आपके बच्चों के सपने भी आपके हिसाब से ही हो सकता है आपका बच्चा कुछ और करना चाहता हो और आपसे बेहतर इंसान बने। अगर आपके पेरेंट्स आपसे बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं, तब तो समझ लीजिए फ्यूचर में आपकी बैंड बजने वाली है। आपके छोटे से छोटे काम खुद ही कर देते हैं। आपके लिए खाना बनाने तक तो ठीक है, लेकिन आपके छोटे छोटे बर्तन भी खुद ही दे देते हैं। यहाँ तक कि आपके लिए पानी का गिलास खुद ही लाके दे देते हैं। और आपके पापा सारे जरूरी काम खुद ही निपटा देते हैं। तो बेटा आपके लिए कब्र खोदी जा रही है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप फ्यूचर में जाके एक ऐसी सॉफ्टी बनेंगे जो धूप में निकलते ही पिघल जाएगी। जब आपके पेरेंट्स एक सर्टेन एज तक आपको लाड दुलार से रखते हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन एक एज के बाद यही प्यार दुलार आपकी ग्रोथ पे फुल स्टॉप लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे घर में पैदा हुए जिसमें पापा आपके सारे काम निपटा देते हैं, मम्मी आपके सारे काम निपटा देती हैं, आयरन करके कपड़े पर दे देती हैं, खाना बना देती हैं, आपका गिलास बर्तन चम्मच तक धोके दे देती हैं, और आपकी स्कूलिंग कॉलेज आपकी सेम सिटी में हुआ, लेकिन आपकी जॉब लग जाती है किसी दूसरी सिटी में, दिल्ली बेंगलोर जैसे किसी दूसरी शहर में। तब आपको रियलिटी इतना बुरा हिट करेगी और आपको रियलाइजेशन होगा कि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है। ये चीज मोस्टली गर्ल्स के साथ होती है। लड़के तो फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर बाहर जाके ले लेते हैं, लेकिन लड़कियों की दुनिया बहुत ही छोटी बन जाती है उनके पेरेंट्स की छत्र छाया में। टीनेज में उन्हें सब पैम्पर करते हैं और उनके सारे काम बैठे बैठे हो जाते हैं, लेकिन जब वह बाहर निकलती हैं तब होती है वह अकेलापन का शिकार, और उन्हें छोटी छोटी चीजों में भी हर किसी की मदद लगती है। वह अपने छोटे छोटे काम करने से कतराती हैं और भीड़ में बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले पाती है। इन सब की वजह उनके पेरेंट्स ही हैं। भारत के कुछ महान युवा 30-32 साल तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं और अपने बाप का पैसा उड़ाते रहते हैं। भारत ही पूरी दुनिया में इकलौता एक ऐसा नेशन होगा जहां पे 30 साल के अंकलों की फीस उनके बाप भर रहे हैं और उन्हें बैठा के खिला रहे हैं। और भारतीय माता पिता का प्यार तो देखो कि वह अपने बच्चों को कोई भी अदर जॉब करते हुए नहीं देख सकते। उन्हें तो बस चाहिए सरकारी नौकरी, और बच्चा भी भागे जा रहा है अपने पापा मम्मी के ड्रीम्स के पीछे। ग्रेजुएशन के 1-2 साल बाद अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो ठीक, उसके बाद इनके पिछवाड़े पे मारो लात और उन्हें बोलो कि भाई अब हमसे नहीं भरी जा रही ये फीस, कोई भी छोटी मोटी जो भी जॉब मिल रही है उसे चुपचाप से पकड़ और अपनी गृहस्थी बसा। लेकिन यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्हीं पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अपंग बना दिया है। बच्चों को संस्कार और समाज के मूल्यों के बारे में तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि इस गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी 30,000 जॉब और हैं जो उनका बच्चा कर सकता है। क्यों उसे बूढ़ा करे जा रहे हो एक ही गवर्नमेंट जॉब के पीछे? ऐसे संस्कारी बच्चे बस संस्कारों की बत्ती बना के अपनी पीछे वाली जेब में डाल के यूं ही संस्कारों के साथ घूमते रहते हैं। सबके बाद अगर कोई बच्चा इमोशनल टर्मोइल झेल रहा होता है तो उसे पेरेंट्स से सपोर्ट मिलना तो दूर, 2-4 चप्पलें मिल जाती हैं कि भाई ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे। लड़कों को तो बस यही सिखाया जाता है कि रोना नहीं है, आपको मजबूत रहना है, दुनिया में कुछ भी हो जाए आप कमजोर नहीं पड़ सकते। और अंदर ही अंदर से यह मर्द जाति जो कुछ पेरेंट्स ने सिखाया है उसे ही फॉलो करे जा रही है और अपने आप को अंदर ही अंदर से खाए जा रही है। यहाँ लौंडे एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, टेंशन के मारे उनके सर से बाल झड़ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को बस अपने मन की ही करवानी है कि बस हमारी मर्जी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, इसकी शादी हो जाए, 2 बच्चे हो जाए। बस हर इंडियन पेरेंट्स को यही चाहिए अपने बच्चों से। और सुनो, इंडियन पेरेंट्स ने सबसे ज्यादा तो बैंड बजाई है लड़कियों की। पहले तो लड़कियों को इंडिया में कम पढ़ाया लिखाया जाता है, उसके अलावा चलो पढ़ा भी दिया नाम के लिए, उनकी शादी करवा दी जाती है जबरदस्ती अपनी मर्जी से। अब लड़की तो पढ़ी लिखी कम है, उसके पास कोई स्किल भी नहीं है, इसलिए वह पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है अपने पति पे। अगर पति सही निकल गया तो ठीक, अगर नहीं सही निकला तो 1-1 रुपए के लिए वह उसके लिए मोहताज होती है। अपने छोटे छोटे शौक पूरे करने के लिए भी वह अपने हस्बैंड पर निर्भर करती है। और जो मॉडर्न रिच फैमिलीज हैं उनका हाल तो और भी बुरा है। उनमें लड़कियों को एजुकेशन तो दी जा रही है, अच्छे से पढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन बेसिक स्किल्स नहीं सिखाई जा रही है। कुकिंग जैसी बेसिक स्किल से भी वंचित किया जा रहा है और उन्हें एकदम लाड़ प्यार से रानी की तरह रखा जा रहा है। और यही राजकुमारियां जब दूसरे राज्य में जाती हैं तो अपने राज्य में कलह और कलेश के अलावा कुछ नहीं करती हैं, क्योंकि इन राजकुमारियों को उनके पेरेंट्स ने कभी नहीं बताया कि दुनिया उनके हिसाब से नहीं चलती है, हम सबको दुनिया के हिसाब से डलना पड़ता है। अगर इंडियन पेरेंटिंग इतनी अच्छी थी तो ड्रग्स कंजम्पशन, हुकअप्स ऐसा कल्चर तो हमारे देश में
कभी आना ही नहीं चाहिए था। कुछ तो कमी रही ना हमारे इंडियन पेरेंटिंग में, तब जाके आजकल के बच्चे इन सब चीजों में लिप्त हो गए हैं। इंडियन पेरेंट्स के इतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी यह सारे बच्चे कोई भी कांड नहीं छोड़ रहे हैं, पॉर्न और मस्टरबेशन एडिक्शन का शिकार बन रहे हैं। जितना रेत को टाइट पकड़ोगे उतना ही वह हाथ से फिसलता जाएगा। सेम चीज हो रही है हर इंडियन हाउस होल्ड में। जितना बच्चे को सप्रेस किया जा रहा है उतना ही बच्चे छुप छुप के सारे कांड कर रहे हैं। अर्ली एज से ही अपनी फिटनेस की माँ बहन कर रहे हैं, सिगरेट का कंजम्पशन कर रहे हैं, पॉर्न एडिक्ट हो रहे हैं। अगर इंडियन पेरेंट्स चाहे तो अपना थोड़ा सा ध्यान जॉब और एकेडमिक्स से हटा के हेल्थ एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर दे तो हो सकता है इन बच्चों का भविष्य थोड़ा बेहतर बन सके। लेकिन खुशखबरी ये है कि मिलेनियल पेरेंट्स के बीच थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल रहा है। पुरानी जनरेशन के पेरेंट्स का खुद का ही एक्सपोजर इतना कम था कि उन्हें पता ही नहीं है कि वह अपने बच्चों को किन किन चीजों से एक्सपोज कराएं और क्या क्या चीजें उन्हें और भी नहीं सिखा सकते हैं। लेकिन मिलेनियल जनरेशन इंटरनेट के बारे में काफी अच्छे से जानती है और वह खुद भी नई नई चीजें जानती है, तो उन्हें पता है कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के अलावा भी बहुत सारी स्किल्स हैं जिनमें उनके बच्चे बेहतर कर सकते हैं। आजकल के कुछ पेरेंट्स हैं जो ये बात समझ रहे हैं कि हमारे सपने हम अपने बच्चों पे नहीं थोपेंगे, हमारी आदतें हम अपने बच्चों पे नहीं थोपेंगे, और जो भी बच्चों की क्रिएटिविटी है, स्किल्स हैं, हॉबीज हैं, उन्हें भी यह पेरेंट्स सपोर्ट करने की कोशिश तो एटलीस्ट कर ही रहे हैं। आई नो जो भी कुछ लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर बच्चे ही होंगे, तो इन बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने पेरेंट्स से डरे नहीं, ट्राई करें कि वह अपने पेरेंट्स के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन डेवलप कर पाए। हो सकता है शुरुआत में उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट फील होगा, लेकिन विद टाइम उनके पेरेंट्स उन्हें जरूर समझेंगे। अगर वह अपने पेरेंट्स से कटने लगेंगे और उनसे चीजें छुपाने लगेंगे तो लॉन्ग टर्म में यह सब उनके फ्यूचर को बहुत बड़ा हार्म करेगा। इन द एंड आपके पेरेंट्स आपका भला चाहते हैं, लेकिन बस तरीका थोड़ा कैजुअल है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, जिससे मेरा भी यूट्यूब करियर स्टार्ट हो सके। अगर आपकी भी कोई भी राय है इस टॉपिक के बारे में, इस वीडियो के बारे में, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। Run house kick, go, 1, go, are you ready?